बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम इज़ 8 मीटर। यहाँ पे ये ज़रूरी बात है कि हम इसको जहन में रखें कि पेरीमीटर की बात की गई है और स्क्वायर शेप्ड की बात की गई है कि वो 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, हमने एरिया फाइंड करना है रूम का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ हम राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये इक्वल है हमारे पास 8 मीटर। अब अगर हम देखें तो इससे ऊपर फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया का, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल के लिए भी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो हम पेरीमीटर देखें स्क्वायर का किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एज वी नो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा। इसमें हमने जस्ट ये किया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे इसका फार्मूला राइट कर दिया है विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसकी साइड्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड बाय साइड। हमें साइड नहीं दी गई थी हमें, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर दिया गया है, तो इसलिए हमने पहले उसमें से साइड फाइंड करनी थी। इसलिए हम ये वाले स्टेप्स जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 8/4 मीटर। सो हमारे पास साइड आ जाएगी 4 2s are 8, 2 मीटर, यानी हमारे पास अब साइड आ गई 2 मीटर। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमारे पास साइड जो है वो 2 मीटर आ गई है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 400 मीटर। यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है और गार्डन जो है वो अब स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 400 मीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 125 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। अब यहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है गार्डन का। हमें जो गिवन है वो एक तो दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और दूसरा उसकी लेंथ दी गई है। तो अभी इससे जो है वो हम यूज़ करके फाइंड करते हैं अभी एरिया ऑफ गार्डन। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन का जो पेरीमीटर है वो हमें दिया गया है 400 मीटर्स। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है उसका पेरीमीटर जो है उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम पहले इसको राइट करेंगे, तो उससे जो है वो हमारे पास सेकंड वाली जो है वो ब्रेथ आ जाएगी, क्योंकि लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में विच इज़ 125 मीटर, लेकिन ब्रेथ नहीं है। वो फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा अभी। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इसको राइट करेंगे हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी एल और बी राइट कर रहा हूँ मैं शॉर्टली इसको। ये इक्वल आ जाएगा 400 मीटर के। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके, ये डिवाइड हो जाएगा 400/2 मीटर आ जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इक्वल आ जाएगा 200 मीटर। और हमें क्योंकि ब्रेथ चाहिए तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू 200 मीटर माइनस लेंथ। अब लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है विच इज़ 125 मीटर, तो एल की जगह पे हम यानी यहाँ पूरा लेंथ भी राइट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे अभी हम राइट करेंगे बी इज इक्वल टू 200 मीटर माइनस 125 मीटर। जब हम 200 में से 125 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 मीटर।
ये आप 200 में से 125 माइनस भी करके देख सकते हैं, तो 75 ही आंसर आएगा। अब हमारे पास ब्रेथ आ गई, तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। तो अभी यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया जो है इसका फार्मूला जो है वो रेक्टेंगल का जो एरिया उसका फार्मूला ये ऊपर राइट किया हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हम राइट करेंगे L मल्टीप्लाई बाय B। तो हमारे पास लेंथ भी है, लेंथ जो है 125 थी और 25 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास हमने फाइंड की है विच इज़ 75 मीटर। अब हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 75। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी 5 प्लस 5 और 1 6 आ जाएगा ये। और इसके बाद 7 5 ज़ा 35 और 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17 और 1 कैरी और ये आ जाएगा 8। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 6 13, 1 कैरी और ये आ जाएगा 9 3 7 5, 9 3 और 7 5 मीटर से मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 9375 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग कारपेट इन अ स्क्वायर शेप्ड रूम। एक स्क्वायर शेप्ड रूम है, उसमें जो है वो कारपेट बिछाना है, उसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। ऑफ साइड, उसकी साइड दी गई है 8 मीटर एट द रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर मीटर, और पर स्क्वायर मीटर का हमें रेट भी दिया गया है। तो अभी हम फाइंड कर लेंगे कि क्या कॉस्ट टोटल आएगी। उसके लिए जो है वो सबसे पहले बेटे हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और एरिया, ये इसमें एक और भी बात ज़हन में रखें कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो शेप स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास क्योंकि स्क्वायर शेप है तो हम स्क्वायर वाले फार्मूला ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। साइड ऑफ रूम ये दी हुई है हमें विच इज़ 8 मीटर, यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब वन साइड दी है और स्क्वायर रूम है। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो उसका एरिया जो है वो आ जाएगा हमारे पास, उसके लिए फार्मूला होता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमारे पास 8 मीटर है, इसी को हमने 8 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 8 ज़ार 64 आ जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये है एरिया। अब हमें जो कॉस्ट दी गई थी वो थी पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है वो हमारे पास है 150 रुपीज़। और 64 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पे राइट करेंगे 64 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, यानी इस पे हम राइट करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 64। सो इसको हम राइट, यहाँ क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैंने इसको सामने लिखने की बजाय ना नीचे लिख दिया है। बेहतर यह है कि आप इसको सामने लिखें, फिर उसको रफ में मल्टीप्लाई करके फिर नीचे जस्ट आंसर लिख दीजिएगा। 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20 और 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 प्लस जो है वो 2 करके 6 आ जाएगा। ये 6 0 ज़ार 0 आ जाएगा ये, और 6 5 ज़ार 33 कैरी आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6 और 3 9 आ जाएगा ये। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 6 और 9600 रुपीज़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे इसको रफ ही कंसिडर करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख देना है 9600 रुपीज़। 9600 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट होगी कारपेटिंग की, यानी जो कारपेट वहाँ पे बिछाना है उसकी कॉस्ट होगी एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज़ 40 मीटर। पेरीमीटर उसका दे दिया गया है। अब हमें स्क्वायर रूम का फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इट एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। अब वहाँ पे फ्लोर यानी फर्श लगवाना है और उसमें पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दी गई है 12, और जो है वो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में हमें एरिया फाइंड करना था
यहाँ पे जो है वो हमने एरिया ही फाइंड करना है, लेकिन पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर से पहले हम साइड फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे, देन हम फिर इसका जो है वो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो अभी ये हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और पेरीमीटर राइट करेंगे यहाँ पे। पेरीमीटर जो है वो इक्वल है 40 मीटर के। सो यहाँ एरिया फाइंड करना है हमने, तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले पेरीमीटर में से साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि साइड ही नहीं है हमारे पास। पेरीमीटर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर के। सो यहाँ से साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। सो साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी 10 मीटर के। सो ये वन साइड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको यूज़ करके एरिया फाइंड करना है। यहाँ हम रखेंगे एरिया। एरिया का फार्मूला होता है साइड बाई साइड, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमारे पास है 10 मीटर, सेकंड साइड भी डेफिनेटली 10 मीटर ही होगी। तो हमारे पास जो एरिया है वो इक्वल आ जाएगा 100 मीटर स्क्वेयर, यानी अब ये एरिया आ गया हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास डेटा जो गिवन है वो है पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, वो है 12। यहाँ हम राइट कर देते हैं पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, वो है 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है। अब हमने 100 स्क्वायर मीटर कॉस्ट फाइंड करनी है। सो ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट आएगी 100 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया की। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज़ 36 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 24 मीटर। प्ले ग्राउंड की जो लेंथ है वो 1 बताई गई है और उसकी ब्रेथ बताई गई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 125 पर स्क्वायर मीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना था कि ये जो पहले फार्मूला यहाँ बोर्ड पे लिखे थे वो मैंने इरेज इसलिए कर दिए हैं कि अब तक ये हमें मेमोराइज हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर क्योंकि ये 5 है, तो इसमें सबसे पहले हम राइट करेंगे लेंथ इक्वल है हमारे पास 36 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 24 मीटर। इसके बाद जो है वो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 125 पर स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी गई है, इससे हमें जो है ये क्लियर हो सकता है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और प्ले ग्राउंड जो है वो होता भी रेक्टेंगल में है। वैसे भी हमें पता होगा कि अगर एक साइड बड़ी एक छोटी साइड है तो वो रेक्टेंगल ही होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके तो एरिया रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ यही फार्मूला राइट कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो ये आ जाएगा, लेंथ है हमारे पास 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 24 मीटर। जब 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 36 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 3 आर 12 और 2 14, 6 2 आर 12, 1 कैरी, 3 2 आर 6 एंड 1 7। और ये आ रहेगा हमारे पास 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 1 864 स्क्वायर मीटर। ये आ जाएगा एरिया। अब हमारे पास एरिया आ गया है। एरिया के बाद जो है वो हमने यहाँ राइट करना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग विच इज़ पर स्क्वायर मीटर 125। यहाँ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट वो राइट करेंगे अभी हम, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट वो है 125 रुपीज़। तो 864 स्क्वायर मीटर पे हमने फाइंड करनी है 864
864 स्क्वायर मीटर कॉस्ट क्या होगी 864 मल्टीप्लाई बाय 125। सो अब हम क्या करेंगे 864 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ार 22 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 32 आ जाएगा 3 कैरी, 8 5 ज़ार 40, 43 आ जाएगा ये। इसके बाद 2 4 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 8 2 ज़ार 16 प्लस 1 17। फिर आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 6 1 ज़ार 6, 8 1 ज़ार 8। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 0, 8 प्लस 2 10 और 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 1,08,000 108,000 रुपीज़। अभी जो है वो क्वेश्चन का कुछ हिस्सा बाकी है, यानी हमने क्या फाइंड करना है और इसके अलावा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो पेरीमीटर फाइंड होना ज़रूरी है। इसको हम रेज करते हैं अभी इस वाली साइड को। इसके बाद हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। सो हमारे पास लेंथ भी है विच इज़ 36 मीटर और ब्रेथ भी है जो कि है 24 मीटर। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 1 6, 6 प्लस 4 10 और ये आ जाएगा 120 मीटर्स। 120 मीटर आ गया जी हमारे पास पेरीमीटर। अब जो है वो नेक्स्ट हमने यहाँ पे राइट करना है फेंसिंग कॉस्ट। फेंसिंग कॉस्ट यहाँ पे राइट करेंगे। फेंसिंग कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर मीटर है। अब हमने 120 मीटर पे क्योंकि फाइंड करना है 120 मीटर कॉस्ट आ जाएगी तो यह रहेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आ रहेगा हमारे पास 12,000 रुपीज़ जो है ये फेंसिंग कॉस्ट होगी इस जो है वो ग्राउंड की। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि है अ गार्डन इज़ 48 मीटर लॉन्ग 32 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर मीटर, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। यानी सेम ये क्वेश्चन नंबर 5 की फ़ोटोकॉपी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट ये वैल्यूज़ का डिफरेंस है। ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इसके बाद जो है वो एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया फाइंड करने के बाद जो है वो लेवलिंग कॉस्ट 60 है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना एरिया को तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी वो सेम स्टेप्स हैं, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है। फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड करने के बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देना उसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग आ रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल है और उसमें जो है वो हमने कॉस्ट फाइंड करनी फ्लोरिंग की एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर मीटर। इसके लिए हमें एरिया चाहिए होगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इज़ 15 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। 15 मीटर उसकी जो लेंथ है और 10 मीटर जो उसका क्या है उसकी ब्रेथ है। तो ये रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका जो है वो हमने पहले एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है। रेक्टेंगुलर जो है वो हॉल का एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। वो फाइंड करने के बाद हमने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो लेंथ कितनी दी गई है वो है 15 मीटर और ब्रेथ हमें कितनी दी गई है वो है 10 मीटर। इसमें जो है वो एरिया क्या आ रहेगा वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जो लेंथ है वो है हमारे पास 15 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 10 मीटर। 15 10 आर 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया।
अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास उन्होंने जो दिया हुआ वो है पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। यहाँ हम राइट कर देते हैं पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, वो है हमारे पास 60 रुपीज़। अब हमने फाइंड करनी 150 स्क्वायर मीटर कॉस्ट, तो यहाँ राइट करेंगे 150 स्क्वायर मीटर कॉस्ट, ये आ रहेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 60। सो 150 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 15 है, ये 60 है। 15 का टेबल 6 टाइम्स अगर हम पढ़ें तो 15 6 आर 90 होता है। तो यहाँ 90 राइट किया और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों साथ 9000 आ जाएगा रुपीज़। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।